समीकरण का नाम कैसे रखा जाता है? पहली पॉइंट देखो, ध्यान से सीखो सब लोग। अगर सीखने के उद्देश्य आया तो केवल सीखते बनो। देखिएगा सब लोग, जैसे आपका 2x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0, हमने एक प्यारा सा पॉइंट लिखा। पहले पॉइंट को समझिए। नहीं कुछ नहीं मत बताओ। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज देखोगे कि घर गांव में जिसका ज्यादा पावर होगा, पावर मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात से हमारी नहीं, तो एक पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा पावर पता करो बेटा। सबसे ज्यादा पावर क्या पता करेंगे? सबसे ज्यादा पावर को बोलते हैं घात। बताइए सबसे ज्यादा पावर क्या है? यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे 3 है। एक कहावत है, जिसकी ज्यादा पावर होगा वो उतना ज्यादा दबदबा बनाएगा। और कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे कहावत है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 3 है। तो आप लोग एक पॉइंट हमने बताया था, छोटा सा चीज मेंशन कर दे रहा हूँ कि आपके घर गांव में एक चपरासी है, एक डीएम है। तो बाहर चेंबर डीएम है, ये चेंबर बाई डीएम, चेंबर बाई एडवोकेट, एक चोर है, एक जज है। तो बाहर जो लिखा जाएगा, लिखा चोर का चेंबर नहीं, जिसका ज्यादा पावर होगा उसी का नामकरण में सहयोग किया जाता है। अब यहाँ देखो, सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो इस समीकरण का नाम क्या होगा? संस्कृत में 3 को घात को 3 को क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 बोलते हैं। तो बोलेंगे 3 क्या बोलेंगे बेटा? त्रिघातीय। क्या बोलेंगे? त्रिघातीय समीकरण। ध्यान देना, हमने घात को देख करके, घाती मतलब घात को देख करके हमने नाम रखा। तो ये नाम रखने का तरीका है। इसी तरह हमने द्विघात समीकरण पे आते हैं, को सबसे ज्यादा पावर को देख करके समीकरण का नाम रख देंगे। घात 3 क्या है? घात है, इसलिए घाती। 3 को संस्कृत में 3 बोलते हैं। ये हो गया आपका त्रिघातीय समीकरण। ये हमने एक स्पेशल पॉइंट, यहाँ एक और स्पेशल पॉइंट हम मेंशन करेंगे। जितना सबसे ज्यादा पावर होगा, जितना सबसे ज्यादा पावर होगा उतने ही x का मान आता है, उतने बार x का मान आएगा। सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो इस समीकरण में केवल x का 3 मान आएगा। x का 3 मान कुछ भी आ सकता है, x बराबर 4, x बराबर 5। जितना ज्यादा पावर होगा उतने x का मान आता है। अगर 2 पावर है तो x का 2 मान आएगा। जैसे बेटा अगर 1 पावर है तो x का 1 ही मान आएगा। ये आपका 2x1 - 10 बराबर 10 बराबर 0। कितना पावर है बेटा x का? इस समीकरण में 1 ही पावर, तो केवल x का 1 ही मान आएगा। कैसे इसको सॉल्व करने आता होगा? बहुत आसान है। 2x - 10 बराबर 0। ये आपका 2x बराबर 10 और x बराबर हो गया 10/2 और x बराबर ये आपका 5। तो यहाँ पे x का 3 मान आएगा ना। अब हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य आज का ये है, बात समझिए। तो इस समीकरण में ज्यादा पावर 3 है, तो x का 3 मान आएगा। कुछ भी हो सकता है, जितना पावर उतना x का अलग अलग मान भी होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। नाम रखने आ गया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आगे हम बढ़ेंगे।